प्रभु जी मेरे गुण अवगुण न विचार। काम क्रोध माया ममता में, काम क्रोध माया ममता में उलझ रहो गावार, उलझ रहो गावार। तेरी ओट तेरा बरवस्ता, तेरी ओट तेरा बरवस्ता। रख ले राम मुराद, रख ले राम मुराद। प्रभु जी मेरे गुण अवगुण न विचार। प्रभु जी मेरे गुण अवगुण न विचार। जब मैं शरण संत की आया, जब मैं शरण संत की आया। कृपा कीर्ति करता, कृपा कीर्ति करता। पाप पुंज मेरे कुछ न विचारे, पाप पुंज मेरे कुछ न विचारे। दियो अमृत सार, दियो अमृत सार। प्रभु जी मेरे गुण अवगुण न विचार। प्रभु जी मेरे गुण अवगुण न विचार। आप हयात पिया जब प्याला, आप हयात पिया जब प्याला। विसर गया संसार, विसर गया संसार। रस चख में होय मतवाला, रस चख में होय मतवाला। लीला जरजपाल, लीला जरजपाल। प्रभु जी मेरे गुण अवगुण न विचार। प्रभु जी मेरे गुण अवगुण न विचार। जीवत ज्योति विचर समाया, जीवत ज्योति विचर समाया। सतगुरु होयो सतार, सतगुरु होयो सतार। तत् को तत् पाई के विचुरियो, तत् को तत् पाई के विचुरियो। सब देखो ओंकार, सब देखो ओंकार। प्रभु जी मेरे गुण अवगुण न विचार। प्रभु जी मेरे गुण अवगुण न विचार। चालू कर।
हरि ओम सतदेव भगवान की जय। सतनाम सखी सतनाम सखी सतनाम सखी। कलीलता साहिब की जय। संजीव सिंह साहिब की जय। जय सन्ना साहिब की जय। सब संतन की जय। दुख दिशादी खुश थियां थी। दुख दिसी मां खुश थियां थी। हो मुंहिंजी दिलि लॻी आहे तो सां यार मुंहिंजो मनो लॻो आहे तो सां यार तोखे ॾिसां थी खुश थियां थी। तोखे ॾिसी मां खुश थियां थी। हो मुंहिंजी दिलि लॻी आहे तो सां यार मुंहिंजो मनो लॻो आहे तो सां यार नाज़ने रब जा खणी ॾिसी तो नाज़ने रब जा खणी ॾिसी तो मुर्गी मुंहिंजी दिलि खसी तो मुर्गी मुंहिंजी दिलि खसी तो। हो लिव लिव में आए तुंहिंजी सार साईं लिव लिव में आए तुंहिंजी सार मुंहिंजी दिलि लॻी आहे तो सां यार मुंहिंजो मनो लॻो आहे तो सां यार तोखे ॾिसां थी खुश थियां थी। तोखे ॾिसी मां खुश थियां थी। हो मुंहिंजी दिलि लॻी आहे तो सां यार मुंहिंजो मनो लॻो आहे तो सां यार महिर कर तो मूं ते साईं महिर कर तो मूं ते साईं। असुर आहियां तुंहिंजी बानी असुर आहियां तुंहिंजी बानी। हो मां त तोले फिरां थी दिलि भर यार मां त तोले फिरां थी दिलि भर यार मुंहिंजी दिलि लॻी आहे तो सां यार तोखे ॾिसां थी खुश थियां थी। तोखे ॾिसी मां खुश थियां थी। हो मुंहिंजी दिलि लॻी आहे तो सां यार मुंहिंजो मनो लॻो आहे तो सां यार मिल महबूब तो दिल भर जानी मिल महबूब तो दिल भर जानी। हिसर सदके तो कुर्बानी हिसर सदके तो कुर्बानी। नेड़वायो त मिठड़ा यार साईं नेड़वायो त मिठड़ा यार मुंहिंजी दिलि लॻी आहे तो सां यार मुंहिंजो मनो लॻो आहे तो सां यार दिलि लॻी आहे मुंहिंजो मनो लॻो आहे दिलि लॻी मुंहिंजो मनो लॻो आहे।
बेमिसल तुम आहिला सानी, बेमिसल तुम आहिला सानी, मिल जीवत के सहरा जानी, मिल जीवत के सहरा जानी, बेमिसल तुम आहिला सानी, बेमिसल तुम आहिला सानी। सदा खोज तुम सा दिल बर यार, सदा खोज तुम सा दिल बर यार, मेरी दिल लगी तो सा यार, मुझो मन रो लगो तो सा यार, तो सा यार, दिल लगी मुझो मन रो लगो, दिल लगी मुझो मन रो लगो, मेरी दिल लगी तो सा यार, मुझो मन रो लगो तो सा यार, तो सा यार, तो के दिसाती खुश थी आती, तो के दिसीमा खुश थी आती, हो मेरी दिल लगी तो सा यार, मुझो मन रो लगो तो सा यार, तो सा यार। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जॾहिं पुखे तुंहिंजी मां पीउ, तॾहिं परवार ई मूंखे कहिड़ी। जॾहिं पुखे तुंहिंजी मां पीउ, तॾहिं परवार ई मूंखे कहिड़ी। ॾिस न ऐबन खे मुंहिंजा जानी, ॾिस न ऐबन खे मुंहिंजा जानी, तुंहिंजी आया जरी तेरी, तुंहिंजी आया जरी तेरी, तॾहिं परवार ई मूंखे कहिड़ी, तॾहिं परवार ई मूंखे कहिड़ी। जॾहिं पुखे तुंहिंजी मां पीउ, तॾहिं परवार ई मूंखे कहिड़ी। जादू लॻो हो जंहिंजो जीअ में, जादू लॻो हो जंहिंजो जीअ में, सजन मिलिया थमसे, सजन मिलिया थमसे, तॾहिं परवार ई मूंखे कहिड़ी, तॾहिं परवार ई मूंखे कहिड़ी। जॾहिं पुखे तुंहिंजी मां पीउ, तॾहिं परवार ई मूंखे कहिड़ी। हीअर सिरिल मिल यार पंहिंजे सां, हीअर सिरिल मिल साईं पंहिंजे सां, विछुड़ई सभु वेही, विछुड़ई सभु वेही, तॾहिं परवार ई मूंखे कहिड़ी, तॾहिं परवार ई मूंखे कहिड़ी। जॾहिं पुखे तुंहिंजी मां पीउ, तॾहिं परवार ई मूंखे कहिड़ी, तॾहिं परवार ई मूंखे कहिड़ी। पेच जो पेरो साईं जीवत सां, पेच जो पेरो साईं जीवत सां, सो कॾहिं ककी न छुटे,
कॾहिं की न छुटेगी तॾहिं परवार ई मूंखे कहिड़ी तॾहिं परवार ई मूंखे कहिड़ी जॾहिं बुखे तुंहिंजे माउ पीउ तॾहिं परवार ई मूंखे कहिड़ी तॾहिं परवार ई मूंखे न हाणे ही लाइव कोन्हे भॻवान हरिओम। सुभाणे होली आहे त तव्हां सभिनी खे होलीअ जूं लख लख करोड़ करोड़ वाधायूं हुजनि। असांजे साईं जन जूं होलीअ जो शब्द आहे शायदि असांखे बि साईं उन ई रंग में रंगे छॾे। होली खेलिया मां राम तो सां होली खेलिया मां राम तो सां दिलड़ी लगी आ दिलदार तो सां दिलड़ी लगी आ दिलदार तो मन रोवरियो आ मन ठार तो सां मन रोवरियो आ मन ठार तो सां होली खेलिया राम तो सां होली खेलिया राम तो सां सिक तुंहिंजीअ जो सिंदूर घुराया तिलक ॾेई मां सांग बणाया सिक तुंहिंजीअ जो
राम मस्त खुमार तो सा दिलड़ी लगिया मिंजो मन रो लगोआ मन रो लगोआ मिंजी दिलरी लगिया दिलड़ी लगिया मिंजो मन रो वड़ियोआ मन रो लगोआ मिंजी दिलरी लगिया दिलड़ी लगिया दिल तार तो सा मन रो वड़ियोआ मन हार तो सा होली खेल्या राम तो सा होली खेल्या राम तो सा ज्ञान गुलाल अंबीर उड़ाया तोलाए मासम से जब छाया ज्ञान गुलाल अमीर उड़ाया तोलाए मासम सेज बिछाया को न करया को ब्योवार तो सा को न करया को ब्योवाल तो सा दिलड़ी लगिया मिंजो मन रोड़ियोआ मन रो अड़ियोआ मिंजी दिलरी लगिया दिलड़ी लगिया मिंजो मन रोड़ियोआ मन रो अड़ियोआ मिंजी दिलरी लगिया दिलड़ी लगिया दिल तार तो सा मन रो अड़ियोआ बन तार तो सा होली खेल्या राम तो सा होली खेल्या राम तो सा जीवत दिल मिल तो सरहामा जाने निसाव्यो कोन लहामा जीवत रिल मिल तो सारा हावा जागे दिसाव्यो कोन लहामा जीवत दिल मिल तो सरहामा जाने निसाव्यो कोन लहामा जीवत रिल मिल तो सारा हावा जागे दिसाव्यो कोन लहामा ये रखा व्यवहार तो सा ये रखा व्यवहार तो सा दिलड़ी लगिया मिंजो मन रोड़ियोआ दिलड़ी लगिया मिंजो मन रोड़ोआ मन रोड़ियोआ मिंजी दिलड़ी लगिया मन रोड़ोआ मिंजी दिलरी लगिया दिलड़ी लगिया दिल तार तो सा मन रोड़ियोआ मन खार तो सा होली खेल्या राम 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 तो सा दुखे दिसां थी खुश थियां थी तोखे ॾिसी मां खुश थियां थी ओ मुंहिंजी दिलड़ी लॻी आ तो सां यार मुंहिंजो
मन रो लगो तो साया तो साया तोके जैसा की खुशियाँ की तोके जैसी माँ खुशियाँ की ओ मिंजी दिलड़ी लगी तो साया रविजो मनो लगो तो साया नाज़ने रखया कहीं किसी को नाज़ने रखया कहीं किसी को मुर्गी मुर्गी दिलड़ी कसी को मुर्गी मुर्गी दिलड़ी कसी को लिव लिव में आके तुझी तार साई लिव लिव में आके तुझी तार मिंजी दिलड़ी लगिया तोके जैसा की खुशियाँ की तोके जैसी माँ खुशियाँ की ओ मिंजी दिलड़ी लगिया तो साया रविजो महर कर तू मुझे तानी महर कर असल आया तेरी बानी तोला फिराती दिल बर यार मत तोला फिराती दिल बर यार मिंजी दिलड़ी लगिया तो यार मिंजो मन रो लगो तोके जैसा की खुशियाँ की तोके जैसी माँ खुशियाँ की ओ मिंजी दिलड़ी लगिया तो यार मिंजो मन रो लगो मिल महबूब तू दिल पर जानी मिल किस सदके तो का कुर्बानी किस सदके तो का कुर्बानी नेड़े वहाँ युद्धा मिठड़ा नार साईं नेड़े वहाँ युद्धा मिठड़ा नार मिंजी दिलड़ी लगिया तोके जैसा की खुशियाँ की तोके जैसी माँ खुशियाँ की ओ
मुझको ना दिलदार साईं सदा मुझको ना दिलदार मुझी दिलड़ी लगी मैं तो सतगुर शरण आई हूँ तेरी, मैं तो साईं शरण आई हूँ तेरे, मैं तो सतगुर शरण आई हूँ तेरी, मैं तो साईं शरण आई हूँ तेरी। भली किया कुछ भी नहीं है फिर भी, भली किया कुछ भी नहीं है फिर भी, पकड़ा जाए है तेरे, ओ पकड़ा जाए है तेरे। मैं तो सतगुर शरण आई हूँ तेरी, मैं तो साईं शरण आई हूँ तेरी।
जिस आखर बाबा विश्वनाथ जो जिस आखरो बाबा विश्वनाथ जो ये साधो कयो ओम नाम जो ये साधो कयो ओम नाम जो और जिस आखरो बाबा विश्वनाथ जो और जिस आखरो बाबा विश्वनाथ जो ये साधो कयो ओम नाम जो ये साधो कयो ओम नाम जो जिस आखरो बाबा विश्वनाथ जो और जिस आखरो बाबा विश्वनाथ जो धन माता धन पिता धन माता धन पिता जय जाओ एरो दाता जय जाओ एरो दाता बाबा विश्वनाथ अवतार बाबा विश्वनाथ अवतार आए शाहन जो शाह शाहन जो शाह बाबो बेपरवा
जागा चित्त नयन बेशक दर्शन आवे कुंज धाम जो बेशक दर्शन आवे कुंज धाम जो जय साधु करो नाम जो जय साधु करो नाम जो और इस आकारो बाबा विश्वनाथ जो इस आकारो बाबा विश्वनाथ जो इस आकारो बाबा विश्वनाथ जो नमो भगवते वासुदेवाय वंशीविभूषितकरं नवनीरदाभात् पीताम्बरा द अरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ॐ श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, ॐ श्री परमात्मने नमः, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आइए हम सब जन मिलकर आज शांत और एकांत चित्त से भगवद गीता के अध्याय 6 के बारे में थोड़ा ज्ञान लेंगे। साधारणतः जब भी भगवद गीता का कहीं पर भी प्रवचन होता है तो पहला अध्याय तो सबको समझ में आता है, दूसरा अध्याय भी समझ में आता है, लेकिन जैसे जैसे भगवद गीता तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे अध्याय में जाती है तब तक थोड़ा बहुत विषय गूढ़ हो जाता है, बहुत रहस्यमय हो जाता है। तो आइए आज रहस्यमय छठे अध्याय के बारे में हम कुछ सुने। सभी जन हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करेंगे। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान कृष्ण की अद्भुत वाणी छठे अध्याय में कही गई है। थोड़ा सा ग्रंथ के बारे में आपको परिचय दे देता हूँ कि अर्जुन और कृष्ण दोनों रणभूमि में एकत्रित हुए हैं और पांडव और कौरव भी एकत्रित हुए हैं और अर्जुन के मन में एक विषाद उत्पन्न होता है, एक प्रेम उत्पन्न होता है कि हे प्रभु, मैं कौरवों को मार करके, मैं द्रोणाचार्य को, मैं भीष्म पितामह को मार करके ना तो राज गद्दी भोगना चाहता हूँ और ना ही मैं स्वर्ग भोगना चाहता हूँ। इन दोनों में से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अपितु मुझे क्या चाहिए, अर्जुन ने वो बताया है। अर्जुन ने कहा कि इनको न मार करके, इनके साथ युद्ध न करके मैं हाथ में कटोरा ले लूं और मैं सन्यासी बन जाऊं।
और जो सन्यासी होता है वो बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ जीता है। ना तो सन्यासी के पास घर होता है, ना अपना किचन होता है, ना ही उसकी कोई पर्सनल बिलोंगिंग्स होती हैं। गुरु के द्वारा दिया हुआ वस्त्र और गुरु के द्वारा दिया हुआ करमंडल कटोरा और ज़्यादा से ज़्यादा एक लाठी, यही सन्यासी के एसेट्स होते हैं। अर्जुन कहता है बस मैं भिक्षा मांग मांग करके जी लूंगा, लेकिन भीष्म और द्रोण के रक्त से रंगे हुए सिंहासन पर मैं बैठने के लिए तैयार नहीं हूं। और क्योंकि बात यहाँ पर सन्यास की निकली, तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुम कहते हो कि मैं सन्यास ले लूंगा, लेकिन सबसे पहले ये तो जान लो कि सन्यास होता क्या है। क्या कहा है कृष्ण ने कि सबसे पहले तुम ये जान लो कि आखिर सन्यास होता क्या है। और इसी प्रश्न का उत्तर प्रश्न है कि मैं सन्यास ले लूंगा, प्रस्तावना है अर्जुन की कि मैं सन्यास ले लूंगा, ये पहले अध्याय में है। और कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि सन्यास क्या होता है, ये छठे अध्याय में इसका उल्लेख है। इसने दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें अध्याय को स्किप करते हुए हम सीधा आज जंप मार के आते हैं छठे अध्याय पर। और छठे अध्याय का नाम है आत्म संयम योगुना। क्या नाम है? आत्म संयम। खुद के ऊपर विजय, खुद के ऊपर संयम। और संसार का एक नियम है कि जिसने खुद के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है उसको इस संसार में कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। एक प्रतियोगिता लगी, एक प्रतियोगिता लगी जिसमें एक पहलवान कहता है कि मुझे कोई भी हरा नहीं सकता। उसमें गांव का एक दुबला पतला आदमी चैलेंज करता है कि मैं तुम्हें हरा दूंगा। और जिस दिन प्रतियोगिता हुई उस दिन वह दुबला पतला आदमी उस पहलवान के सामने खड़ा हुआ और कहा कि तुम विजयी हो, मैं तुमसे लड़ना ही नहीं चाहता, तुम खुद विजयी हो। जो खुद अपने आप के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है उसको इस संसार में कोई भी पराजित नहीं कर सकता। तो जिसका खुद के ऊपर विजय है उसको इस संसार में कोई भी पराजित नहीं कर सकता। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को छठे अध्याय के पहले श्लोक को समझाते हैं। आइए कृष्ण की वाणी को सुनते हैं, सभी हाथ जोड़कर नमस्कार करेंगे और भगवान कृष्ण की अद्भुत वाणी को हम श्लोक में सुनेंगे। श्री कृष्ण उवाच अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। हे अर्जुन, सन्यासी तो वो है जिसने मन से सारे संकल्पों को त्याग दिया है। क्या है? जिसने मन से सारे संकल्पों को त्याग दिया है वह सन्यासी है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला या केवल गेरुने वस्त्र पहनने वाला सन्यासी नहीं है। जिसने इस संसार की कामनाओं को त्याग कर दिया है और जिसने सारे डिजायर्स के ऊपर, आशाओं के ऊपर जिसने विजय प्राप्त कर ली है वह सन्यासी है। हम एकादशी का व्रत करें और जिस दिन से एकादशी का व्रत आरंभ हो उस दिन हम सोचें कि आज मुझे चावल खाने नहीं मिलेंगे। कहते हैं कि एकादशी में चावल वर्जित होते हैं। और उसी दिन वह व्यक्ति किसी ऐसी जगह से जाए और देखे, अरे यहाँ तो शहर की सबसे स्वादिष्ट बिरयानी मिलती है, और मन में संकल्प जागे, अरे एकादशी ना हो जाए तो मैं जरूर इसे खाया।
तो ये क्या है? ये मन से त्याग नहीं है, ये सिर्फ बाहरी त्याग है। मन से तो अभी भी हमारा जो संकल्प है वह उन चीजों का भोग करना चाहता है जिसका एक्सटर्नली हम लोगों ने त्याग दिया है। फिजिकली रिस्ट्रेन एंड मेंटली इंटेलिजेंस, मन से तो उसको हम लोग जब कर रहे हैं कि दूसरे कोई दिन आऊं जिस दिन एकादशी ना हो तो जरूर यहाँ पे आके खाऊंगा, लेकिन आज एकादशी का तो ठीक है जाने देता हूं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं जहां पर मन अटकता है ना वह पतन का कारण होता है। जहां मन अटक जाए वही पतन का कारण बन जाता है। इसलिए जो सन्यासी होता है उसका मन कहीं पर भी अटकता नहीं है। अर्जुन तुम निष्पाप हो, तुम्हारा मन न तो सन्यास में, तुम्हारा मन न तो राज सिंहासन में है और ना ही तुम्हारा मन उत्तम भोग स्वर्ग में है, लेकिन तुम्हारा मन होना चाहिए केवल कार्यम कर्म करोति, यह अपने कर्म में तुम्हारा मन होना चाहिए। उसके बाद जो बच जाए वो तुम्हारा रिजल्ट है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन इस संसार में न तो कोई किसी का मित्र है और ना ही कोई किसी का शत्रु है। हकीकत में आपने जो अपने मित्रों का लिस्ट बना के रखा है और आपने जो अपने शत्रुओं का लिस्ट बना के रखा है, जिसको हम लोग साधारण भाषा में कहते हैं गुड बुक्स एंड बैड बुक्स। तो घर में कोई फंक्शन हो तो हम बोलते हैं गुड बुक वाले सबको बुलाएंगे और बैड बुक वालों को सबको अवॉइड करेंगे। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से बहुत सुंदर बात कहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन इस संसार में न तो कोई किसी का मित्र है और ना ही कोई किसी का शत्रु है। तो कौन किसका मित्र है और कौन किसका शत्रु है? भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन केवल जो मनुष्य है उसका मन ही उसका मित्र है और उसका जो मन है वही उसका शत्रु है। आपका मन जिसको मानता है आप उसको मित्र मानते हो और आपका मन जिसको शत्रु मानता है आप उसको शत्रु मानते हो, उसको बैड बुक्स में डाल देते हो। और मित्र और शत्रुता कैसे डिसाइड होती है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो इस संसार में सबको अपना मित्र मानता है वह तृप्तात्मा होता है, किसी से भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, जिसके सारी कामनाएं पूर्ण हो गई हैं, ऐसा जो व्यक्ति है वो सबको अपना मित्र मानता है। और जिसको किसी से कोई कामना है, इसने मेरा ये काम नहीं किया, इसने मेरा वो काम नहीं किया, इसलिए जिसका मन किसी और में अटका हुआ है वह उसका शत्रु है। तो इस संसार में न तो कोई किसी का मित्र है और ना ही किसी का कोई शत्रु है। जो इस आत्मसंयम योग को धारण कर लेता है उसके लिए मिट्टी पत्थर सोना सब एक बराबर हो जाता है, वह सबका वेल विशर बन जाता है और वह किसी के साथ भी सरुद होकर के सबका वेल विशर बन करके बहुत प्रेम से सबके साथ व्यवहार करता है। अर्जुन प्रश्न करता है कि भगवान अगर हमें भी ऐसा बनना है, सबका वेल विशर बनना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो भगवान कृष्ण कहते हैं सबसे पहले ये धारणा बनानी पड़ेगी कि हम इस संसार में अपने कर्मों से आए हैं और आपको जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वह केवल आपके कर्मों के कारण ही प्राप्त हो रहा है। और कर्मों से छुटकारा पाना है तो मनुष्य को थोड़ा मेडिटेशन करना पड़ता है, थोड़ा सत्संग करना पड़ता है और आत्मसंयमी बनना पड़ता है। और भगवान कृष्ण ने एक छोटा सा प्रोसेस बताया है। कौन सा प्रोसेस बताया है? मेडिटेशन का प्रोसेस अध्याय 6 में बताया है कि मनुष्य को एक ऐसी जगह पर बैठना चाहिए जो ना तो बहुत ऊंची हो और ना ही बहुत नीची हो।
ना तो वहाँ पर बहुत अधिक हवा आती हो और ना ही ऐसी हो कि वो बड़ी घुटन सी जगह हो। तो एक अच्छे स्वच्छ और साधारण जगह पर मनुष्य बैठे हैं और वहाँ पर बैठ करके ज्ञान मुद्रा में अपनी हाथों को रखें। जब अंगूठा और तर्जनी दोनों मिलती हैं तो यह ज्ञान मुद्रा बन जाती है और इसकी दिशा हमेशा आकाश की ओर होनी चाहिए। नहीं तो कई बार लोग ज्ञान मुद्रा में बैठते हैं लेकिन उनका हाथ नीचे हो जाता है। तो आकाश की ओर ज्ञान मुद्रा को करके बैठना चाहिए। जब आप इसको छुओगे तब पहले तो आपको कुछ एहसास नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप आंख बंद करके बैठोगे तो कुछ 1 मिनट के बाद आपको अपने अंगूठे में और आपकी तर्जनी में आपको आपका पल्पेशन महसूस होना शुरू हो जाएगा। आपकी फिंगर टिप्स आपके अंगूठे में और तर्जनी में चल रहे खून के प्रवाह को पकड़ लेंगे और उस खून के प्रवाह को पकड़ते हुए आपको आंख बंद करके भगवान के नाम का जप करना है। कौन सा जप करना है? तो जो आपका गुरु मंत्र हो आपको वो जप करना है। यदि गुरु ने कोई मंत्र दिया हो तो वो जप करना है। यदि वो भी कुछ पता नहीं हो तो श्री कृष्ण शरणम मम अष्टाक्षर मंत्र का जाप करना है। यदि ये भी कठिन लगे, इसमें मन न लगता हो तो ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। यदि इसमें से भी कुछ पसंद ना हो तो केवल ओम का आपको जप करना चाहिए। और जब आप इस प्रकार से बैठ करके ओम का जाप करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप धीरे धीरे आपके अंदर की जो इंद्रियां हैं वह शांत हो रही हैं और हर मनुष्य के भीतर जो आध्यात्मिक शक्ति है, जिसको कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, वह जागृत होना आरंभ हो जाएगी। आप अभी इसको प्रैक्टिस नहीं करना, आप घर पर जाना और मेरी बात को ध्यान में रख के घर पे जाना। और घर पे ये जो मोबाइल है ना आपको बहुत डिस्टर्ब करता है, लेकिन इसी को अपना फ्रेंड बनाना। क्या करना? अपने मोबाइल को ही अपना फ्रेंड बनाना और इस मोबाइल में 8 मिनट का एक टाइमर सेट करना। कितने मिनट का करोगे? 8 मिनट्स। उस 8 मिनट्स में जो फर्स्ट मिनट होगा इसमें वार्म अप करना, थोड़ा आंखों को हाथों को रगड़ना, आंखों के ऊपर, फेस के ऊपर, कंधों के पीछे थोड़ा घुमाना। और उसके बाद भगवान कृष्ण कहते हैं कि समम काय शिरोग्रीवम, अपनी पीठ को, अपनी गर्दन को और अपने सर को अलाइन करना, एक पोजीशन में रखना। जितना हो सके उतना आप सीधा बैठना। यदि सीधा बैठने का प्रयास नहीं है तो जैसा कंफर्टेबल लगता है वैसे आप बैठ जाओ। और इस प्रकार से अपनी उंगलियों को जोड़ करके जब टाइमर में 7 मिनट रह गए हों तब आंखें बंद करके आप भगवान का ध्यान करें। और किसका ध्यान करना है? तो बड़ा सुंदर श्लोक है, सभी जन हाथ जोड़ करके बैठेंगे कि वंशी विभूषितकरं नवनीरधाभा पीताम्बराधर अरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान कृष्ण का आप ध्यान करना कि सायंकाल का समय है और भगवान कृष्ण गायों को लेकर के वन से आए हैं। लेकिन आज भगवान कृष्ण को गायों को लेकर वन से आने में थोड़ा विलंब हो रहा है, तो सारी गोपियां भगवान कृष्ण का इंतजार कर रही हैं और इस उत्सुकता में कि भगवान कृष्ण आएंगे, भगवान कृष्ण आ रहे हैं, और लेकिन कृष्ण का कहीं दूर दूर तक दर्शन नहीं आ रहा है, तो
उनकी प्यास जैसे बढ़ती जा रही है और फिर अचानक कहीं से गायों के गले में बजती हुई घंटियां उनको सुनाई दे रही हैं और यह आवाज़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और भगवान श्याम सुंदर गायों को लेकर के वन में से वृंदावन के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा आपको धारणा करनी है। अथवा तो जो भी लीलाएं आपने सुनी है उन लीलाओं का मन में धारण करना है और यह भगवान श्री कृष्ण वन से सीधा नंद बाबा और जसोदा के घर में आ रहे हैं। यह घर कोई और नहीं, यह घर मेरा हृदय है। मेरे हृदय में भगवान श्री कृष्ण आप बसो। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब में भी एक शब्द आता है जिसमें प्रार्थना की गई है कि मोरे हृदय बसो गोपाल, कि मेरे हृदय में है गोपाल, आप आकर के वास करो। इस धारणा को आप धारण करते हुए भगवान कृष्ण मेरे हृदय में आ रहे हैं और भगवान कृष्ण जब आपके हृदय को आकर के छुएंगे तब आपके अंदर जो सारे चक्र हैं वह जागृत हो जाएंगे और आपको एक एहसास होगा। क्या एहसास होगा? कि आपका शरीर हल्का हो गया है और आपका मन आपसे कहेगा कि आप हवा में उड़ रहे हो। ये 7 मिनट के भीतर होगा। लेकिन सचमुच आँख खोल करके देखना, आप वहीं पर बैठे होंगे जहाँ पर आप बैठे हो। आप उठने वाले नहीं हो, लेकिन मन कहेगा कि आप उठ रहे हो। क्या उठ रहा है मैं आपको बताता हूँ। जो शक्ति है वह हमेशा मनुष्य के मूलाधार चक्र में ही केंद्रित होती है। लेकिन जब आप ज्ञान में बैठते हो, जब आप ध्यान में बैठते हो और आप किसी सुंदर चीज की अपने मन में कल्पना करते हो, तब वह ज्ञान शक्ति जो कुंडलिनी शक्ति है वह मूलाधार से जाग करके सीधा ऊपर की ओर स्वादिष्ठान, अनाहत, विशुद्धि चक्र और ऊपर सबसे ऊपर सहस्रार चक्र तक जाकर के पहुंचती है। और जब कुंडलिनी शक्ति वहां पहुंचती है तब मनुष्य अपने आप को इस संसार से भिन्न पाता है। वह पाता है कि उसने इस संसार में यहाँ पर बैठ कर के सब कुछ पा लिया है। गर्दन थोड़ा ऊपर की ओर उठ जाती है और मन भगवान में लीन हो जाता है। 7 मिनट का छोटा सा प्रयोग है। भगवत गीता में यह कहा गया है, आपको यहाँ पर नहीं करना है, आप अपने घर में करके आए। कदाचित जब मुझे अगली बार मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों से पूछूंगा आप लोगों में से कितने लोगों ने किया। क्योंकि जब हम सत्संग में बैठे होते हैं तब तो समय होता है, लेकिन एक बार हम सत्संग छोड़कर घर पहुंचते हैं तो फिर समय भी भागना शुरू हो जाता है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, यह जो है क्या एक ही दिन में सिद्ध हो जाएगा? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि शनै शनै, धीरे धीरे यह जो योग है आपको सिद्ध होगा। इफेक्ट तो आपको पहले दिन से ही दिखाई देगा, लेकिन भगवत प्राप्ति का मार्ग भी बहुत सीधा नहीं है। इसमें भी अभ्यास की जरूरत होती है। और भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो इस आत्म संयम से बैठता है उसकी मन की दशा कैसे होती है। तो भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से कोई जगह पर दीप जलता हो और दीप की शिखा एकदम स्थिर हो, जिस प्रकार से वह दीप की शिखा जहां पर हवा चाल्यमान नहीं है वहां पर स्थिर दिखाई देती है, योगी का हृदय अपने भीतर उसी प्रकार से स्थिर हो जाता है। और अर्जुन ने यहाँ पर बहुत सुंदर प्रश्न पूछा कि भगवान कृष्ण, आप मन को स्थिर करने की बात करते हो, लेकिन मैं आपको सच बात बताता हूं कि मन कभी भी स्थिर होता नहीं है। मन स्थिर हो जाए तो बाकी चाहिए ही क्या। मन कभी भी स्थिर होता नहीं है। और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया है कि हे कृष्ण, चंचलम ही मनः कृष्ण, ये जो मन है बड़ा चंचल है। हम अपने आप को चाहे कितना भी रोक लें, कोई बच्चा चाहे अपने आप को कितना भी मोबाइल से छुटकारा दे दे,
टीवी से छोड़ दे, जाकर किताब खोल करके सामने बैठ जाए, लेकिन फिर भी उसका जो मन है डायरेक्ट पढ़ाई में लगता नहीं है। उसी प्रकार से हमारा मन भी डायरेक्ट भगवान में लगता नहीं है। जब पॉजिटिव चीजों की ओर मन को बढ़ाना होता है ना, तो हमारा मन रिबाउंड करता है, बहुत जल्दी एक कदम वहां चलता है और फिर 2 कदम पीछे दौड़कर आ जाता है। जब भगवान की ओर मन जाने लगता है तब तो हम बहुत पीछे आ जाते हैं, लेकिन जब यही मन संसार में जाता है तब मन संसार में बहुत सुख पाता है। इसलिए आप अगर कोई पिक्चर देखने बैठ जाते हो तो 3 घंटे कैसे निकल जाते हैं मालूम नहीं पड़ता है। कोई आपको कहे कि हाथ में माला ले लो, तो माला में मणके कितने होते हैं? 108। और कोई आपको बोले कि अभी इस 108 मणके की माला आंख बंद करके फेरो, तो लोग आंख बंद करके मणके की माला फेरते तो हैं, और माला भी गौमुखी में होती है, तो फेरते हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर देखते हैं कि काफ़ी समय हो गया है, फिर माला ऊपर उठा करके थोड़ी रोशनी में देखते हैं कि अभी और कितनी मटके बाकी हैं, और कितना बाकी है, बहुत स्लो तो नहीं चल रहा हूँ, श्री कृष्ण शरणम में, श्री कृष्ण शरणम में। फिर हम लोग भागते हैं कि किसी प्रकार से अब इस माला को पूरा करूं, और जैसे ही माला आप हाथ में लोगे, आपको संसार के सारे जो काम जरूरी नहीं है वो भी याद आना शुरू हो जाएंगे। आपको याद आ जाएगा कि चेक पड़ा है ड्रॉवर में 1 हफ्ते से, मैंने जमा नहीं किया है, बैंक जाना है, किसी मित्र का बर्थडे है, फोन करना है, मोबाइल में पिंग पिंग घंटी बजेगी, आप सोचोगे थोड़ा फेसबुक में देख लो किसका बर्थडे है, उसको विश कर दो। ये सारी बातों में तो मन लग जाता है, लेकिन 100 बार भगवान का नाम जप करने में कभी भी मन लगता नहीं है। और इसी जगह पर अगर कोई आपसे आके कहे कि मेरे पास ये 500 के नोट हैं, थोड़ा काउंट करके बताओ 100 बराबर है कि नहीं है, और ये 500 के नोट आपके तो नहीं है, 50,000 आपके तो नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ आए हैं, और किसी ने आपसे पूछा है कि 100 बराबर है कि नहीं है, गिन के बताओ, तो मन देखो कैसा है। आप 100 बार आगे भी गिनोगे, आप 100 बार उसको वापस उल्टा करके पीछे भी गिनोगे, एक बार भी आपका मन भटकेगा नहीं, क्योंकि मन माया में जाना चाहता है, मन माया में जाना चाहता है। इसलिए भगवत नाम सुमिरन करते वक्त तो मन जाएगा नहीं, लेकिन पैसे गिनते वक्त तो मनुष्य का मन आराम से माया में फंस जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मन को जो है माया से हटा करके थोड़ा मुकुंद में लगाना पड़ता है, थोड़ा तो चेंज करना पड़ता है। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम लोग अपने जीवन में एक डिसिप्लिन लाते हैं। ये डिसिप्लिन बिना गुरु के आता नहीं है। घर पे वही प्रिंसिपल हो और वही बच्चा हो, और वो प्रिंसिपल सोचे कि मैं अपने घर में ही अपने बच्चे को पढ़ा लूँ, पढ़ा नहीं पाएगा, उसे उसको स्कूल में भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक स्कूल में कोई बच्चा जाता नहीं है उसके लाइफ में डिसिप्लिन आता नहीं। स्कूल में अगर कहा गया है कि 6:30 बजे सुबह सबको पहुंचना है तो सब पहुंच जाएंगे, लेकिन घर पे कोई कहे कि 8:30 बजे तैयार होना है, कोई भी तैयार होने वाला नहीं है। तो जहाँ डिसिप्लिन होती है वहाँ पर हमें चलना पड़ता है। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस भी व्यक्ति को अध्यात्म में आगे बढ़ना है उसको भी एक गुरु की आवश्यकता है। और गुरु क्या करता है, गुरु उसे कहता है कि संडे का दिन है, बाकी सब तो जलेबी पापड़े की लाइन में खड़े हुए हैं, लेकिन तू वहां से हट जा, तू सत्संग में आ। कहाँ आना है उसे? सत्संग में। जहां बाकी लोग तो अभी तक शायद सो रहे होंगे, वहां तू सीधा बैठ करके सत्संग की बातों को सुन। और
ये सब जो आपके ऊपर हो रहा है, आप यहाँ पर बैठे हो, तो आपको सर्वप्रथम आपके गुरु को ही वंदन करना चाहिए कि गुरु के आशीर्वाद के बिना ये मुमकिन नहीं है। और गुरु का आशीर्वाद तो है ही, साथ में हमारे ऊपर भगवान कृष्ण का भी कृपा है कि उनके कारण हमें ऐसे सत्संगी मिले हैं कि जिनके साथ हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। और ऐसे सत्संगियों के साथ क्या होता है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं आपका जो चंचल मन है वह धीरे धीरे स्थिर होना शुरू हो जाता है। वो आपके इस पाये को मजबूत करना शुरू कर देते हैं और सांसारिक भोगों से, सांसारिक चीजों से मनुष्य को दूर करते हुए धीरे धीरे शनै शनै आपको इस अध्यात्म की यात्रा में अग्रसर आगे बढ़ने के लिए तैयार करते हैं। पहले दिन से ही डायरेक्ट हम लोग समाधि तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन यह योग उनको सिद्ध होता है जो धीरे धीरे इस योग को प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है, कोई एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल की आवश्यकता होती है। और भगवान कृष्ण ने जीवन में सक्सेसफुल होने का बहुत सुंदर मंत्र दिया है कि शनै शनै, स्टेप बाय स्टेप। स्विमिंग सीखनी है तो स्टेप बाय स्टेप सीखना है, ड्राइविंग सीखनी है तो स्टेप बाय स्टेप सीखनी है। नहीं तो घर में किसी का कोई छोटा बच्चा हो तो कोई खिलौने की बाइक लाकर उसको दे देता है कि खिलौने वाली बाइक है, और फिर उससे पूछते हैं खाने तो बुदा है तो ये बाइक क्या बनाई है। तो छोटा बच्चा जो है वो बाइक अपने हाथ में पकड़ता है, उल्टा सीधा हाईवे के ऊपर 90 की स्पीड में भगाऊंगा। तो लोग बोलते अरे भाई लो फास्ट ना आना है, थोड़ा आस्ते आना है। तो शनै शनै हमें अपने लाइफ में जो भी करना है सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करना है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसे करते हैं उसको यह जो योग है यह सिद्ध होता है। और फिर वह जैसे ही अपने आसन पर बैठता है, अपने निर्धारित स्थान पर बैठता है, वैसे ही उसका मन सत्संग में लगना आरंभ हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुन करके अर्जुन पूछते हैं कि भगवान कृष्ण, कदाचित ये भी तो हो सकता है कि मैंने प्रयास किया आप तक आने का, मैंने योग में बैठा और मैं आपसे आने कर आपसे मिलने का मैंने प्रयास किया है, लेकिन इस जन्म में मेरा ये प्रयास अधूरा रह गया। आप सत्संग में बैठे हो, आप सत्संग में सत्संग सुन रहे हो, लेकिन हमें खुद को नहीं पता है कि हम कहां तक पहुंचे हैं। स्कूल में तो फिर भी ग्रेड मिलते हैं कि इसको स्कूल में आज दाखिल हुए 5 साल हो गए, हर साल ये पास होता रहा, तो आज ये 5वीं क्लास पास करके 6वीं क्लास में गया। स्कूल में तो ये ग्रेड्स मिलते रहते हैं, पता चलता है ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन अध्यात्म में पता नहीं चलता है कि हम अभी तक पहले स्थान पर ही खड़े हैं, पहले कदम पर ही खड़े हैं, कि अब वाला जो हमारा कदम है ये आखिरी कदम होगा और आखिरी कदम पर ही भगवान मिलने वाले हैं। तो इस बात को मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि समझो आपके पास एक स्केल है और 0 to 10 उसके ऊपर मार्किंग है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम 1 पे खड़े हैं, हम 2 पे खड़े हैं, हम 5 पे हैं, हम 9 पर हैं, हम लोग 9.9 पे हैं और अगला कदम ही 10 पर पहुंचा देगा हमें। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे ग्रेड्स तुम कहां पहुंचे हो ये तुम्हारी चिंता नहीं है। आप कहां पहुंचे हो अध्यात्म में ये आपका कंसर्न नहीं है।
तेरा रिकॉर्ड मेरे पास है और मैं जानता हूं तू कहां तक पहुंचा है। अब अर्जुन पूछते हैं कि आपके पास तो मेरा रिकॉर्ड है, लेकिन मैं वहां तक नहीं पहुंचा, 10 तक नहीं पहुंचा, फिर क्या होगा? बराबर बात है ना? कोई बच्चा स्कूल में गया और 10th तक पास नहीं हुआ, तो अब क्या होगा? तो भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर भगवत गीता में बातें कही हैं और यही बातें भगवत गीता के अध्याय 6 के कुछ अंतिम श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही है। आइए प्रेम और सद्भावना के साथ थोड़ा श्लोकों के साथ सुनते हुए हम इस यात्रा का आरंभ करें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भी मुझे प्राप्त करने के लिए इस मार्ग पर आगे बढ़ता है, सबसे पहले तो उसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अर्थात आप अगर एक बार 0 to 4 पहुंच गए तो वापस आप 3 पर जाने वाले नहीं हो। और इसी बात को भगवान कृष्ण ने यहाँ पर कहा है। श्री कृष्ण वाच पार्थ नैव हनामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। कि हे अर्जुन, जो भी मेरे मार्ग पर प्राप्त होने के लिए चल दिया है उसकी दुर्गति नहीं होती है। अर्थात इस मार्ग पर सद्गति ही होनी है। मैं उसको कभी भी पीछे खींचता नहीं हूं, वह सदैव आगे मेरी ओर बढ़ता रहता है और जैसे जैसे वो मेरी ओर बढ़ता रहता है, मेरा नाम सुमिरन करता है, सत्संग में आता है, मेरी वाणी को सुनता है, वैसे वैसे मैं भी उसके करीब आता रहता हूं, मैं भी उसको छोड़ता नहीं। और इसी बात पर एक बहुत सुंदर दृष्टांत मैं आपको सुनाता हूं। कहते हैं कि एक बार एक गोपी ने भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। अब एक हाथ में मटकी थी, दूसरे हाथ में भगवान कृष्ण का हाथ था। उस गोपी को थोड़ी तकलीफ हो रही थी कि कब तक भगवान कृष्ण का हाथ कस के पकड़े। अब गोपी भी बड़ी निराली है। गोपी कृष्ण से कहती है, अरे मैं कब तक तेरा हाथ पकड़ के तुझे तेरे घर तक ले जाऊंगी और नंद यशोदा के सामने जाकर तेरी कंप्लेंट दूंगी। एक काम कर कृष्ण, तू मेरा हाथ पकड़ ले। और उस गोपी का हाथ भगवान कृष्ण ने पकड़ लिया। साधारणतः पुलिस चोर को पकड़ती है, लेकिन यहाँ पर कृष्ण ने गोपी को पकड़ा है और गोपी कह रही है, चल चल, आज तेरी कंप्लेन जसोदा से करती हूँ। और जैसे ही जसोदा के यहाँ पहुंची, तब गोपी कहती है कि तेरा ये जो छोरा है ना, ये मेरे घर में आज माखन चुराने आ गया, मैंने इसको रंगे हाथ पकड़ा है। जो कुछ कहना था उस गोपी को उसने कह दिया, जो कुछ जसोदा को सुनाना था उस गोपी को जसोदा ने सुना दिया। और फिर गोपी ने कृष्ण से कहा, अब मेरा यहाँ मुंह क्या ताक रहा है, चल अपने घर में जा। क्या कहा? चल अपने घर जा। तो गोपी को कृष्ण ने कहा कि गोपी तू जानती नहीं है, मैं एक बार जिसका हाथ पकड़ लेता हूं ना उसको छोड़ता नहीं। अब तू जहां जहां जाएगी मैं तुझे वहीं पर तेरा हाथ पकड़े हुए रहूंगा। तू जहां जहां जाएगी ना, तू तेरे घर तक जाएगी, तब भी मैं तेरा हाथ छोड़ने वाला नहीं हूं। तो उस गोपी ने कहा, अरे छोड़ मेरा हाथ, जो मेरा कार्य था वो कार्य यहाँ पर परिपूर्ण हो गया है, अब मेरा हाथ छोड़ दे। छिटकाया हाथ को, लेकिन फिर भी कृष्ण का हाथ छूटा नहीं। और कृष्ण ने उस गोपी से कहा कि गोपी, पकड़कर छोड़ देना ये तो मनुष्य की फितरत है, मैं एक बार जिसको पकड़ता हूं कभी भी उसको छोड़ता नहीं। जो एक बार भगवान के साथ जुड़ जाता है, भगवान उसको छोड़ते नहीं है। उसका मन भगवान में रम जाता है। वह कदाचित सोचे कि मैं आज
सत्संग नहीं जाऊंगा, बहुत टाइम हो गया, बहुत दिनों से गया, बहुत महीनों से गया, आज मैं सत्संग नहीं जाऊंगा। वो जहां जाकर बैठेगा भगवान उसका हाथ पकड़ लेंगे, बोलेंगे अरे तुझे आज वहां आना था, तू यहाँ क्या कर रहा था। भगवान उसको पकड़ लेते हैं, क्योंकि कृष्ण केवल पकड़ना जानते हैं, कृष्ण छोड़ना जानते नहीं। और आप भी जब सत्संग पूरा होगा तब आप भी बताना कि आपको भी ऐसा मन में कभी एहसास हुआ है या नहीं हुआ है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जो भी मुझे प्राप्त करने के लिए एक कदम भी चढ़ता है ना, मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूं, मैं उसकी बाह कभी भी छोड़ता नहीं हूं। और उसकी दुर्गति हो, वो कहीं अटक जाए, वो कहीं फंस जाए, उसकी दुर्घटना हो जाए, ये तो मुझे कदापि मंजूर नहीं है। मैं उसकी सदगति करा के रहूंगा। और इसीलिए एक बार सावन का महीना था और बहुत जगह जहां पर बाबा सूरदास रहते थे वहां पर बहुत घनघोर वर्षा हुई, पुराने गांव के रास्ते, और जब बारिश होती है तब उन रास्तों में खड्डे बन जाते हैं। तो बाबा सूरदास तो बिना आंखों के थे, आंखों से लाचार थे, लेकिन फिर भी अपने घर जाने का रास्ता तो उनको पता था कि इतने कदम पर ये मोड़ आएगा, इतने कदम पर ये पत्थर आएगा, उसे टटोलते हुए मैं अपने घर तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन एक बार जब बाबा सूरदास अपने मार्ग से चल रहे थे तो आगे बहुत बड़ा खड्डा बन गया था। अब कैसे उस खड्डे को पार करेंगे, और बिना उस खड्डे में गिरे तो आगे जाना मुमकिन नहीं था। सूरदास भगवत नाम सुमिरन करके चल रहे हैं और तब वहां पर सूरदास की बांह आकर भगवान कृष्ण ने पकड़ ली। भगवान कृष्ण का सूरदास को स्पर्श हुआ और भगवान श्री कृष्ण बाल गोपाल के रूप में आकर के सूरदास से कहते हैं कि बाबा बहुत बारिश हुई है, यहाँ खड्डे हो गए हैं, मैं आपको राह दिखाता हूँ। और भगवान कृष्ण सूरदास को हाथ पकड़ते हुए पगडंडियों से संभालते संभालते भगवान कृष्ण सूरदास को अपने घर तक ले आते हैं और कहते हैं कि बाबा आपका घर आ गया है। और सूरदास का हाथ भगवान कृष्ण ने छोड़ने का प्रयास किया, और जैसे ही हाथ छोड़ने का प्रयास किया तो सूरदास ने भी भगवान कृष्ण के हाथ को पकड़ लिया। और सूरदास ने बहुत सारे दोहे लिखे हैं। तो जैसे ही भगवान कृष्ण का हाथ सूरदास ने पकड़ लिया, भगवान कृष्ण ने अपनी कलाई को थोड़ा छिटकाया और वहां पर सूरदास जी ने सुंदर दोहा लिखा है कि बाह छुड़ा कर जात हो प्रभु निर्बल जानी के मोहे, मोरे हृदय से जब जाओगे सबल कहाया तोई। कि मेरा हाथ छुड़ा कर जाना तो कृष्ण बहुत सरल है, लेकिन जिस दिन मेरे हृदय से आप जाओगे उस दिन मैं समझूंगा कि आप सबल हो। इसलिए हे अर्जुन, एक बार मैं जिसको पकड़ लेता हूँ कभी भी उसको छोड़ता नहीं हूँ, उसके मार्ग को कभी भी मैं छोड़ता नहीं हूँ, उसको कभी भी दुर्गति की प्राप्ति नहीं होती है। और दूसरा क्या है, भगवान कृष्ण कहते हैं उसकी दुर्गति तो नहीं होने देता हूँ, लेकिन उसको सद्गति मिले इसके लिए मैं क्या करता हूँ। तो भगवान कृष्ण अगले श्लोक में कहते हैं कि प्राप्य पुण्य कृतां लोक नुषित्वा शाश्वती समां शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते। कि हे अर्जुन, जो भी मुझे प्राप्त करने के मार्ग पर चलते हैं उनकी दुर्गति तो नहीं होने देता हूँ, और उनको सद्गति मिल जाए और वो एक्सप्रेस हाईवे पर आ जाए, फुल स्पीड से मेरी ओर आगे बढ़े। इसके लिए पुण्यशील माता पिता के घर में उनका जन्म देता हूँ, जहां पर भगवत सत्संग और भगवत नाम उनको जन्म से ही सिद्ध होता है। ऐसे माता पिता अपने बच्चों को हमेशा धर्म की शिक्षा देते हैं और अधर्म से दूर रहने की बातें सिखाते रहते हैं।
और इसी को हमारे इस भारतीय जीवन शैली में संस्कार कहे गए हैं कि अच्छे संस्कार माता पिता अपने बच्चों को देते हैं। और इतना ही नहीं, माता पिता तो अच्छे मिल गए, लेकिन माता पिता और गुरुजनों की कृपा के कारण, माता पिता और गुरुजनों की कृपा के कारण कोई अच्छा गुरु भी मिल जाता है। जब माता पिता भी अच्छे मिल जाएं तो सोचना आप किसी हाईवे की सड़क के ऊपर चल रहे हो, लेकिन जब गुरु भी कोई अच्छा मिल जाए तब सोच लेना या समझ लेना कि आप भगवत प्राप्ति के एक्सप्रेस वे पर हो। अभी आपकी स्पीड क्या है? आराम से आप 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकते हो। कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला यहाँ नहीं आएगा, यहाँ कोई ट्रैफिक जैम नहीं है। और आप बहुत सुंदर गति के साथ भगवान की ओर बढ़ रहे हो और शुचि नाम श्रीमताम गेहे। कोई सुंदर घर में अच्छे गुरुओं के साथ उनका मैं मित्रता करा देता हूँ, उसको कोई सुंदर गुरु मिल जाता है। और तो और उनको कोई ऐसे गुरु भाई मिलते हैं, ऐसे कोई सत्संगी मिलते हैं जो उनको और भी दृढ़ बनाते हैं, उनको एस्कॉर्ट करते हैं। जिस प्रकार से मंत्री की गाड़ी कभी आपने जाते हुए देखा हो तो आगे पुलिस की जीप, पीछे एक और पुलिस की जीप और बीच में वो मंत्री की कार चलती है। इसी प्रकार से जो भगवत मार्ग पर सत्संगी उतरता है, उसके आगे एक सत्संगी, उसके पीछे एक सत्संगी और बीच में उसकी गाड़ी चलती है। और कहीं वो भ्रष्ट होता है तो पीछे वाला हॉर्न मारता है, अरे कहाँ जा रहे हैं, आया क्यों नहीं। और वह सत्संग के हाईवे पर चल रहा है और भगवान कृष्ण कहते हैं कि पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। कि हे अर्जुन, उसने पूर्व काल में या पूर्व जन्मों में उसने जो भी अभ्यास किया है वह सारा अभ्यास उसे उस वक्त बिना किसी कष्ट के प्राप्त होता है। इस जन्म में, पूर्व जन्म के या इस जन्म में किए हुए पूर्व काल में सारे अभ्यास उसे सिद्ध होते हैं। और इन सारे सिद्ध अभ्यासों के साथ वह आगे बढ़ता है और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं अपने भक्तों के एक छोटे से प्रयास का भी उनको फल देता हूं कि प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगो संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धिस् ततो याति परम गतिम्। प्रयासेन यदेर्वस्तुः। आप सभी लोग संसार में रह चुके हैं और आप किसी ऐसे जगह पर काम करने के लिए जाए जहां पर बुक बेचना हो, क्या हो, बुक बेचने का काम हो, और आपको टारगेट दिया गया हो कि आपको एक दिन में 10 बुक बेचकर आनी है। और आप गए, स्कूल के बाहर खड़े रहे, कहीं लाइब्रेरी के बाहर खड़े रहे, कॉलेज के बाहर खड़े रहे और आपने सबको बहुत सारे बुक्स दिखाए, लेकिन आपके बुक नहीं बिके। और आप वापस आकर के कहते हो कि मैंने प्रयास तो बहुत किया लेकिन मेरा एक भी पुस्तक बिका नहीं है। तो क्या आपको कोई एक अच्छा सेल्समैन कहेगा? आपके एफर्ट्स तो 100% है लेकिन आपका रिजल्ट 0 है, तो क्या आपको कोई अच्छा सेल्समैन कहेगा? कोई रिकग्नाइज करेगा? तो इसलिए साधारणतः हमारे जीवन में, संसार में हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि एफर्ट्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, रिजल्ट्स आर रिकॉग्नाइज्ड। आप कितना प्रयास करते हो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, आप रिजल्ट क्या लाते हो ये जरूरी है। और इसीलिए एक जगह पर जहां बुक बेचने के लिए बात आई थी
वहां पर एक आदमी ने 10 बाइबल ले लिए और वो हकलाता था। क्या करता था? हकलाता था। और शाम को जब वो आया तो उसने कहा कि मैंने 10 के 10 बाइबल भेज दिए, कल मुझे 20 बाइबल देना। उसको बुक सेलर ने 20 बाइबल दे दिए। अगले दिन 20 के 20 बाइबल बिक गए। उसने कहा कल मुझे 50 बाइबल देना। वो 50 बाइबल ले गया और तीसरे दिन 50 बाइबल बिक गए। अब जो बुक सेलर था वो भी हैरान हो गया, ये जितने बाइबल लेकर जाता है सारे बेचकर आता है, एक तो बोलता भी बहुत हकलाता है, जरा जाकर देखना चाहिए ये क्या करता है। और वो जाकर एक चर्च के बाहर खड़ा हो गया और जैसे ही चर्च से कोई बाहर निकला तो वह हकलाते हुए उसे बोला, दिस इज बाइबल। क्या बोला? दिस इज बाइबल, आइदर बाय और आई विल रीड इट फॉर यू फॉर फ्री। या तो खरीद लो या मैं तुम्हारे लिए फ्री में सारा पढ़ूंगा, उसे सुन देना। तो लोगों ने कहा नहीं, तुम पढ़ोगे तो कब शुरू करोगे कब खत्म करोगे पता नहीं है। बाइबल की कीमत दे दी उसे और उससे बाइबल लेकर चले गए। तो इस संसार में रिजल्ट्स आर रिकॉग्नाइज्ड, एफर्ट्स आर नॉट। लेकिन जब बात अध्यात्म की आती है तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस सेंटेंस को मैं उल्टा कर देता हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं एफर्ट्स आर रिकॉग्नाइज्ड, रिजल्ट इज इन माय हैंड। आप छोटा सा प्रयास करो, कदाचित हो सकता है कि आप सत्संग में आओ, यहां आकर बैठो, किसी दिन आपका मन लगे, किसी दिन आपका यहां पर मन ना भी लगे, किसी दिन आपको यहां मन आकर के आपका मन बड़ा प्रसन्न हो जाए, किसी दिन आपको लगे नहीं ये तो सब नॉर्मली चल रहा है, आज किसी ने ज्यादा हंसकर बात नहीं की, आज किसी ने खुलकर बात नहीं की, आज सत्संग में मजा नहीं आया। हो सकता है किसी दिन आपका मन आपको अलग अलग बातें बताए, लेकिन आपका जो प्रयास है वह भगवान देख रहे हैं और आपके हर एक प्रयास में भगवान आपको अपनी ओर खींच रहे हैं। इसलिए अपने प्रयास को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। और जो प्रयत्न करता है, जो प्रयास करता है, वही सक्सेसफुल इस जीवन में बनता है, चाहे वह ज्ञान अध्यात्म का हो या चाहे वह सर्वसाधारण जीवन की शैली हो। पहली बार जो भी कन्या रोटी बनाती है उसकी रोटी गोल नहीं बनती है, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करती है तो पता चल जाता है कि इसके जैसे तो कोई दूसरी रोटी बना नहीं सकती। एवरीथिंग कम्स बाय प्रैक्टिस। पहले दिन दुकान खोलोगे और लाइन लग जाएगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जब वहां पर आप बराबर समय और डिसिप्लिन के साथ काम करते हो तब आपको वहां पर सक्सेस मिलना शुरू हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो एक बार मन लगा करके मुझे प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है, मैं उसको हर ओर से सुरक्षित करता हूँ, उसे मुझे प्राप्त होने के लिए सारे मार्ग खोल देता हूँ, उसकी दुर्गति ना हो, उसकी सदगति हो और वो मुझ तक पहुँच जाए, ऐसे मैं सारे उसके मार्ग खोल करके खुले हाथों से उसे अपनी ओर आने देता हूँ। और एक दिन आता है जब मैं उसे अपने आप आलिंगन करता हूँ और उस दिन के बाद उसका मन मेरे अलावा किसी और में रमता नहीं है, वह संसार से विरक्त हो जाता है और अपने सारे जरूरी काम करते हुए वह सत्संग में भी आता है, भगवत नाम सुमिरन भी करता है, सत्संगियों से भी मिलता है, कथाएं भी सुनता है, अपना योग ध्यान और जितने भी कार्य हैं वह सब कार्य उसको वह करता है और उसके वह सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इति श्री भगवद गीता 6वां अध्याय। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो 6वें अध्याय में हमने यही सीखा है कि एक स्टेप भी आपका अध्यात्म में कभी भी व्यर्थ होता नहीं है। इसलिए नित्य निरंतर भगवत प्राप्ति की ओर हमें हमेशा अग्रसर होना चाहिए। अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
हरिओम। साईं विलायत राय साहिब की जय, साईं जीवन सिंह साहिब की जय, साईं विष्णुदास साहिब की जय, कंवर दरबार साहिब की जय। पुनःलजी कांगलयार पुनःलजी कांगलयार पुनःलजी कांगलयार पुनःलजी करता मूसा गाल यार करका मूसा गाल यार कांगल यार पुनःलजी कांगल यार पुनःलजी करका मूसा गाल यार करका मूसा गाल यार कांगल यार पुनःलजी कांगल यार पुनःलजी किया हलन किया चलन जानी किया हलन किया चलन जानी कहड़ी अथन सुना चाल यार 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 कांगल यार पुनःलजी कांगल यार पुनःलजी करता मूसा गाल यार करता मूसा गाल यार कांगल यार पुनःलजी कांगल यार पुनःलजी अथाम सिक्का बिल अंदर में अथाम सिक्का बिल अंदर में सदा रहा साड़िन नाल यार सदा रहा
का मूसा गालिया कर का मूसा गालिया कांगल यार पुन्हल जी कांगल यार पुन्हल जी कांगल यार पुन्हल जी गुरुदेव दया कर दो मुझको ऐसा वर दो गुरुदेव दया कर दो मुझको ऐसा वर दो सेवा सुमिरन सत्संग मेरी जो
मुझको ऐसा वर दो हे प्रभु परमात्मा, मुझा सतगुरु देव मुरारी, मैं हूँ स्वामी शरण तुम्हारी। हर जाए हर वेल हर प्रकार, प्रभु तू आओ लजपत राख हमारी। हे निमाणे जा मान गुरुदेव, न्योटन जा ओट मिंजा साईं, नियासरन जा आसरा मेरे दातार। निकत्यां दी गत वाहिगुरु, निपत्यां दी पत वाहिगुरु, तेरे आगे अरदास, इस वेले की अरदास, सारी संगत की अरदास। सारी संगत आपके हुजूरी में बैठकर शब्द कीर्तन किया, सत्संग सुना। दातार आप अंतर्यामी जानी जाननहार हो, जिस भावना से किया सा भावना पूर्ण करनी। मन बुद्धि को शुद्ध करना, मन नीवा मत ऊंची करनी। मेरे मालिक मन नीवा मत ऊंची करनी। तुंजे गंज में आ कमी का न काई, तुंजो दर सखा जो खुलला सदाई। असांजी हालते हरदम सबा जा बाझ पंहिंजी कर, भुलियल आहियूं त तूं पंहिंजी कला सां राख रोशन कर। मैं निर्गुणहारे की बेनंती सुनो गरीब नवाज, जे हूँ पूत कपूत हो तब तो है पिता की लाज। ज्ञान ध्यान कुछ कर्म न जाना, सारा न जाना तेरी। सबते वड्डा मेरा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। सबते वड्डा मेरा सतगुरु साईं, जिन कल राखी मेरी। वाली सदाई रखपाल, जुगा जुग रखपाल। सद बख्शंद सदा मेहरबाना, सद बख्शंद सदा मेहरबाना। मैं हार पर्यो प्रभु कोई सहाय, तुझ बिन मेरा कोई मित्र न भाई। तू प्राणनाथ पूरन है सब जगत आए, अब हाथ पकड़ सबको पार लगाओ। इस मुश्किल से सबको करो खुलासा, जीवत सद रहे तेरे नाम का वासा। इस मुश्किल से सबको करो खुलासा, जीवत सद रहे तेरे नाम का दासा। दातार जो नाम दान, मुक्ति दान, भक्ति दान, सेवा जो दान। कुमत्य जो नास, सुमत्य जो दान, विश्वास दान। ऐं पंहिंजे चरणन कमलन जो ध्यान। बिरद की लाज हर भाव रखिया, गुरु नानक नाम चढ़दी कला। तेरे भाणे सर्व संगत का भला ही भला। हरिओम शांति शांति शांति। प्यारी साध संगत, तव्हां सभिनी खे होलीअ जूं करोड़ करोड़ वाधायूं हुजनि। शल साईं असांखे सदाई पंहिंजे रंग में रंगियो रखे। हरिओम।